एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज मेरे पास है एक सैमसंग का S20 FE 5G मॉडल और इसके अंदर बेसिकली प्रॉब्लम ये है कि इसके अंदर सिम काम नहीं कर रही है। मतलब ना सिम 1 काम करती है और ना सिम 2 काम करती है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा एक्सप्लेन करूँगा कि अगर सिम काम ना करे तो हमें क्या प्रोसेस अप्लाई करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक कॉमन बात यह है कि देखिए, सबसे पहले अगर कोई फ़ोन आता है उसमें सिम काम करना ना करना अलग चीज़ होती है और नेटवर्क ना आना अलग चीज़ होती है। दोनों में बहुत ह्यूज डिफरेंसेस हैं। सिम ना काम करना कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि सिम का प्रॉब्लम है या सिम सेक्शन का प्रॉब्लम है, और कभी कभी नेटवर्क सेक्शन से भी सिम डिटेक्ट नहीं होती है। ये दोनों में बहुत फ़र्क है। ये जो फ़ोन डायग्नोसिस करेंगे इसके अंदर ऑलरेडी सिम काम ना करने पे इसकी SDR भी बदली जा चुकी है, इसका बेसबैंड IC भी रिवॉल्व हो चुका है और इसका जो CPU है वो भी रिवॉल्व हो चुका है। इसके बावजूद सिम का जो फॉल्ट है ये सॉल्व नहीं हुआ है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस टाइप के जो फ्लैगशिप मॉडल्स हैं, जैसे ये जो मॉडल है S20 FE, ये क्वालकॉम चिपसेट है और इसके अंदर 4 पावर IC यूज़ हुई है। ठीक है, 4 पावर ICs। तो इसके अंदर एक नई पावर IC आपको देखने को मिलेगी PMX55। ये पावर IC बेसिकली स्पेशली डिज़ाइन की गई है नेटवर्क सेक्शन के लिए और काफ़ी सारी इसमें नई चीज़ें इंक्लूड है। तो इस वीडियो को पूरा आखिरी तक जरूर देखिएगा। सिम को रिपेयर करने के साथ साथ इसके अंदर मैं आपको पूरा एक्सप्लेनेशन करूंगा कि जो नई पावर IC आई है 5G फोन्स में क्वालकॉम चिपसेट में PMX55, ये क्या काम करती है। और डेफिनेटली इस वीडियो को देखने के बाद आपको बहुत सारा एडवांस लेवल का नॉलेज मिलने वाला है। तो चलिए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि इस फ़ोन को हम रिपेयर कर पाते हैं कि नहीं, क्योंकि इसमें सिम डिटेक्ट नहीं हो रही है और ऑलरेडी इस फ़ोन पे बहुत काम हो चुका है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए, मेरे पास एक जियो की सिम है। तो हम सबसे पहले सिम को यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, और देखिए मैंने सिम इंसर्ट कर लिया है और मैं आपको दिखाता हूँ कुछ चीज़ें। देखिए यहाँ पे आप अगर देखेंगे तो नेटवर्क आ रहा है ऐसा लग रहा है, लेकिन नेटवर्क आ नहीं रहा है। मैं आपको स्वैप करके और सेटिंग्स में दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे सेटिंग्स में, तो कनेक्शन में जाओ और जब सिम मैनेजर पे क्लिक करोगे तो देखो यहाँ पे ना दोनों सिम डिटेक्ट नहीं है, ना सिम 1 ना सिम 2। ठीक है, सबसे पहले। और उसके बाद आप एक काम और कर सकते हो कि सिम कभी भी काम ना करे ना, तो सबसे पहले इसका ना IMEI नंबर चेक कर लो। *06# से ये IMEI नंबर देखो शो कर रहा है। कई बार IMEI नंबर नहीं आता है और इस कारण भी सिम डिटेक्ट नहीं होती, सिम काम नहीं करती है। तो एक बार IMEI चेक कर लो, क्योंकि अगर IMEI यहाँ पे नहीं आता तो फिर वो बेसबैंड से रिलेटेड फॉल्ट हो सकता था, या फिर सॉफ्टवेयर का भी इशू हो सकता है। कई बार जो हमारी नेटवर्क फाइल करप्ट हो जाती है या बहुत सारे इश्यूज आते हैं। इसके अलावा हम एक बार और सेटिंग में जाएंगे और एक बार अबाउट में जाके और यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाके देखो बेसबैंड वर्जन एक बार चेक कर लो। अगर आपके फ़ोन में ये बेसबैंड वर्जन नहीं आता है तो ऐसी सिचुएशन में भी SDR से रिलेटेड या CPU से रिलेटेड फॉल्ट होता है, और ऐसी सिचुएशन में भी सिम का इशू हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं कि उसमें नेटवर्क का भी फॉल्ट आता है कि नो सर्विस में फ़ोन चले जाते हैं, और कई बार सिम भी डिटेक्ट नहीं करती है। तो इससे थोड़ा हमें आइडिया लग जाता है कि हमें किस सेक्शन पे काम करना है। लेकिन अभी फ़िलहाल इसका बेसबैंड भी ठीक है, जैसा कि आप देख रहे हैं बेसबैंड वर्जन शो कर रहा है, और इसका IMEI नंबर भी ठीक है, लेकिन फिर भी सिम डिटेक्ट नहीं हो रही है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए? यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा ये है, देखिए सिम डिटेक्ट नहीं करें। तो ऐसी सिचुएशन में अभी पहले क्या क्या काम हो चुका है इस फ़ोन में और हमें किस तरीके से डायग्नोसिस करना है, चलिए मैं अब आगे की वीडियो में आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बोर्ड को डिसेंबल करके दिखाता हूँ, इसकी कंडीशंस क्या है। तो देखिए ये जो मदरबोर्ड है ये ऑलरेडी रिपेयर्ड है। ठीक है, तो सबसे पहले बैटरी और कनेक्टर को हम अलग कर लेते हैं। तो ये है S20 FE का मदरबोर्ड, और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा IC का कॉन्फ़िगरेशन आपको दिखा दूँ। तो अगर देखा जाए तो ये हमारी ये 3 पावर IC इसमें लगी है।
मैं इसकी कॉन्फ़िगरेशन आपको बहुत डिटेल में बताने वाला हूँ, वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखना, काफ़ी ये एडवांस लेवल का वीडियो बनने वाला है। ये इसका नेटवर्क सेक्शन है और इधर अगर हम देखें तो ये इसका प्रोसेसर है और ये बेसबैंड चिप है, ये SDR नेटवर्क की लगी है और ये UFS चिप है। ये चार्ज IC आपकी है, ठीक है। और इधर सिम सॉकेट लगा है। तो अगर इसके अंदर जैसे सिम डिटेक्ट ना करे तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए। देखिए, अगर मैं इस बोर्ड को आपको अगर क्लोज दिखाऊं ना तो देखो, सिम काम ना करे तो बेसिकली मार्केट में आप देखोगे ना तो ज़्यादातर बहुत सारे लोग ना SDR पे काम करते हैं। तो इसकी SDR ना ऑलरेडी किसी ने चेंज कर रखी है, ठीक है, और फिर भी सिम का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ। आप सबको पता होगा कि मीडियाटेक की MT6177 सीरीज़ की IC या 6190 सीरीज़ की IC में कई बार नेटवर्क IC के ख़राब होने से सिम का डिटेक्शन का फॉल्ट आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि कोई भी फॉल्ट आया और आपने डायरेक्ट SDR या MT सीरीज़ की IC चेंज कर दी, ऐसा नहीं होता है। लेकिन हाँ, ये सच्चाई है कि इससे भी सिम का फॉल्ट आता है। यहाँ पे देखो, ये जो IC आप देख रहे हो ना, ये है हमारी बेसबैंड IC। ज़्यादातर ये IC CPU के अंदर होती है, लेकिन यहाँ पे बाहर लगा रखा है। और मैं आपको थोड़ा सा क्लोज करके अगर दिखाऊँ ना तो ये जो बेसबैंड IC है ना, इसका नंबर देखो SDX55M है। ये IC ज़्यादातर 5G फ़ोन्स में आती है। तो पहले के जो फ़ोन होते थे उसमें ये SDR IC वो बेसबैंड IC CPU के अंदर आती थी, लेकिन अब इस फ़ोन में बाहर दी हुई है, ठीक है। तो इस IC से भी सिम का फॉल्ट आता है, क्योंकि हमारा जो सिम का डेटा क्लॉक रीसेट का जो लाइन होता है वो बेसिकली इसी IC से कंट्रोल होता है। तो इसीलिए इसको भी किसी ने ना रिवॉल्व कर लिया है और फिर भी सिम यहाँ पे काम नहीं कर रही। देखिए, ये भी पूरी रिवॉल्व हुई पड़ी है। कई बार इसको रिवॉल्व करने से सिम का फॉल्ट ठीक हो जाता है। आपने देखा होगा iPhone 7 प्लस जैसे फ़ोन में जब IMEI डिस्प्ले नहीं होता है, नो सर्विस में फ़ोन होता है, तो कई बार इसको रिवॉल्व करने से भी फॉल्ट ठीक हो जाता है। इसके अलावा इसका CPU भी रिवॉल्व हो चुका है, लेकिन फिर भी सिम काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में हमें क्या करना चाहिए, तो चलिए मैं आपको मैं बताता हूँ। एक्चुअली में ये जो फॉल्ट है ना, जैसे कभी भी कोई सिम काम ना करे तो आपको कैसे एक एक करके प्रोसीजर को अप्लाई करना है, इसको हम जानने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको ना माइक्रोस्कोप में कुछ चीज़ें डिस्प्ले करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ चीज़ें दिखा दूँ। देखिए, सबसे पहले ये जो 5G मॉडल्स हैं, इसके अंदर एक चीज़ नई आपको देखने को मिलेगी कि सबसे पहले देखो, ये इसका सिम सॉकेट है, ठीक है। अब इसमें SIM1 SIM2 दोनों काम नहीं कर रही है। तो सबसे पहले देखो, आप डायरेक्ट ना किसी IC पे अटैक मत किया करो। जब भी सिम का फॉल्ट आए ना, तो हो सकता है इस सिम सॉकेट भी अंदर से डैमेज हो, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इस सिम सॉकेट को भी ध्यान देना है। तो ये सिम सॉकेट तो पिने तो सब सही दिख रही हैं, कोई भी डैमेज नहीं है। और अगर मान लो एक आध पिन टूट भी जाती है तो SIM1 हो सकता है काम करेगा, SIM2 काम नहीं करेगा। लेकिन इस फ़ोन में SIM1 और SIM2 दोनों काम नहीं कर रहे हैं। तो सिम सॉकेट का तो पिन विन तो सब ठीक ही दिख रही है, फिर भी प्रॉब्लम सेम है। अब आपको एक चीज़ और ध्यान देना है कि ये जो सिम सॉकेट है ना, इसके अंदर ना एक डिटेक्शन लाइन भी होती है। अगर वो डिटेक्शन लाइन ख़राब हो जाए या ब्रेक हो जाए या इनिशियली सिम सॉकेट ख़राब हो जाए ना, ऐसी सिचुएशन में भी प्रॉब्लम आती है। तो ये चीज़ को भी अपन को फॉलो करना है। और किसी भी फ़ोन में जो सिम का जो कनेक्टिविटी होता है, मैं आपको थोड़ा सा डिस्प्ले करता हूँ। देखिए, यहाँ पे आप देखो, मल्टीमीटर का एक सिरा अगर ग्राउंड लगाते हो, ठीक है, ये है आपका ग्राउंड, ये NC छोड़ देते हैं। NC के बगल में होता है देखो डेटा। तो डेटा पे 435 की रीडिंग, यानी बेसबैंड से इसकी कनेक्टिविटी सही है। ये पिन होती है क्लॉक, देखो इसकी भी कनेक्टिविटी ठीक है। और रीसेट, इसकी भी कनेक्टिविटी ठीक है। और ये वोल्टेज लाइन होती है VSIM जिसको बोलते हैं, और इसकी कनेक्टिविटी देखते हैं, इसकी भी कनेक्टिविटी ठीक है। तो रीडिंग तो सब सही आ रही है और फिर भी सिम काम नहीं कर रही है। तो मैं आपको बता दूं कि ज़्यादातर फ़ोन में आप देखोगे ना, तो ये जो डेटा क्लॉक रीसेट की जो लाइन होती है, ये CPU से कम्युनिकेट करती है, ठीक है। लेकिन अगर हम इस फ़ोन में देखें तो इस फ़ोन में कंपनी ने यहाँ पे SDX55 IC लगाया है। ये इसकी बेसबैंड IC है। तो डेटा क्लॉक रीसेट SIM1 का और डेटा क्लॉक रीसेट SIM2 का, दोनों इसी से कम्युनिकेट कर रहा है। मतलब इस IC के फॉल्टी होने से भी सिम का कम्युनिकेशन पाथ ब्रेक हो सकता है और ऐसा हो सकता है कि सिम काम ना करे। लेकिन आप देख सकते हो इस IC की सिचुएशन देख के कि ये IC भी रिवॉल्व कोई करके देख चुका है
और ये आईसी रिप्लेस नहीं होती है, किसी भी फ़ोन की बेसबैंड आईसी रिप्लेस नहीं होती है, क्योंकि अगर बेसबैंड आईसी रिप्लेस होगी तो फिर सीपीयू और यूएफएस को भी साथ में चेंज करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको रिप्लेस करने का तो अभी सोचना भी नहीं है। अब क्या होता है कि ये तो 3 पिन हो गई डेटा क्लॉक रीसेट, और ये जो पिन है वोल्टेज लाइन है। तो सिम 1 और सिम 2 को एक 1.8 से 2.8 की वोल्टेज आती है, और इस पिन पे जो वोल्टेज आती है ना वो पीएम से आती है। देखो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। हमारे फ़ोन में ना एक मेन पीएम लगती है, जैसे यहाँ पे मेन पीएम ये लगी है PM8250। तो जैसे किसी फ़ोन में मान लो लगी है PM660, किसी फ़ोन में लगी है 7150, किसी फ़ोन में लगी है 7250। तो मेन जो पावर आईसी होती है उसका एलडीओ सर्किट होता है, वो सिम 1 और सिम 2 के लिए 1.8 बनाता है सिम लगाने के बाद। लेकिन ये 5G हैंडसेट है, और जितने भी नए फ़ोन है 5G के उसमें एक नई आईसी लग रही है, और उसको बोलते हैं हम PMX। देखो PMX55। तो आप याद रखना, कोई भी 5G हैंडसेट खोलो ना और उसके अंदर ये PMX55 लग गई ना, तो यही सिम की वोल्टेज बनाती है, सिम 1 और सिम 2। मतलब आप समझ गए होंगे, मतलब इस आईसी के फॉल्टी होने से भी सिम में फॉल्ट आ सकता है, हो सकता है सिम 1 और सिम 2 दोनों काम ना करें। ये आईसी सिम की जो वोल्टेज है ना वो सिम लगाने के बाद ये जनरेट करती है। हम जैसी सिम इंसर्ट करेंगे वैसी ये आईसी वोल्टेज बनाएगी, 1.8 सिम 1 के लिए और 1.8 सिम 2 के लिए। तो देखो पहला अपना काम यही होता है कि एक बार अपन क्या करते हैं कि सिम को इंसर्ट करते हैं फ़ोन में, सेट को ऑन करते हैं और चेक करते हैं कि सिम 1 और सिम 2 के लिए वोल्टेज निकल रही है कि नहीं निकल रही है। पहला तो अपना काम ये रहने वाला है, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे कि इस आईसी के ख़राब होने से भी सिम का फॉल्ट आएगा। तो याद रखना, जितने भी क्वालकॉम सीरीज़ के 5G फ़ोन्स आ रहे हैं जिसके अंदर ट्रिपल पावर आईसी या 4 पावर आईसी का कॉन्सेप्ट है, अगर उसमें PMX55 कहीं भी दिख जाए तो समझ लेना सिम की वोल्टेज इसी में से निकलने वाली है। तो मैं आपको ना थोड़ा सर्किट भी दिखाऊँ, क्योंकि देखो सर्किट पढ़ना सीखोगे तो फिर किसी भी नए फ़ोन का, कोई भी नए मॉडल्स का आप डायग्नोसिस कर सकते हो। तो मैं क्या बोलता हूँ कि इसमें बेसबैंड पे भी काम हो चुका है, और SDR पे भी काम हो चुका है, CPU भी रिवॉल्व हो चुका है। तो हम शुरू से चलते हैं, पहले हम देखते हैं यार सिम की वोल्टेज बन भी रही है कि नहीं। नहीं तो अगर मान लो सिम की वोल्टेज नहीं बन रही होगी तो ये SDR और ये सब चेंज करने का कोई मतलब है क्या? नहीं है। तो चलो मैं दिखाता हूँ सिम की वोल्टेज बनती है कि नहीं। तो यहाँ पे देखो मैं सबसे पहले सर्किट में जाता हूँ, और यहाँ से सैमसंग का सर्किट हम ओपन करते हैं। तो यहाँ पे देखो सैमसंग है और ये G सीरीज़ है, इसके अंदर G721 ये लगा है, और इसके अंदर देखो ये यहाँ पे लेआउट एक ओपन करते हैं, यही वाला फ़ोन है S20 FE, और इसका एक स्कीमेटिक भी निकाल लेते हैं अपन। ये देख सकते हैं हमने स्कीमेटिक भी निकाल लिया। अब यहाँ पे सिम की लाइन हम एक बार चेक करते हैं, तो सिम सॉकेट कहाँ है, सबसे मेन मायने रखता है सिम सॉकेट कहाँ है। तो आपका सिम सॉकेट ये है, इसको मैंने कॉपी किया और लेआउट में जाके यहाँ पे मैंने स्कीमेटिक में जाके मैंने पेस्ट कर दिया, देखिए। और एरो पे जैसे ही क्लिक किया तो देखो हमारे सामने आ गया सिम सॉकेट। ये सिम सॉकेट है, इसमें सिम 1 भी लगती है और सिम 2 भी लगती है। अब ये जो सिम का सॉकेट है, इसमें अपन को सबसे प्राइमरी जो चेक करना है क्या, सिम के वोल्टेजेस, ठीक है। तो देखिए ध्यान से, यहाँ पे ये सिम 2 लिखा है और यहाँ पे सिम 1 लिखा है। तो आपको पता है कि इसके अंदर रीसेट होती है, क्लॉक होती है, डेटा होती है। रीसेट होती है, क्लॉक होती है, डेटा होती है। और इसके अंदर एक वोल्टेज देखो यहाँ पे आ रही है ना, VCC, ये सिम की वोल्टेज है। तो ये सिम 1 की वोल्टेज है और ये जो वोल्टेज है सिम 2 की वोल्टेज है। तो अपन को करना क्या है कि ये जो दोनों कैपेसिटर हैं, देखो यहाँ पे लिखा है ना, ये कैपेसिटर जो लगे हैं C समथिंग, ये इसको कॉपी करके देख सकते हैं, C3078, और दूसरा जो कैपेसिटर है 33082। ये दोनों कैपेसिटर पे मैं चेक करूँगा सिम लगाने के बाद वोल्टेज बननी चाहिए। ये दोनों कैपेसिटर पे सिम लगाने के बाद वोल्टेज बनना ज़रूरी है, ठीक है। अब ये वोल्टेज आएंगे कहाँ से, ध्यान देना। ये वोल्टेज बेसिकली आते कहाँ से हैं, ये बेसिकली अगर आप देखोगे ना तो ये वोल्टेज हमारे आते हैं पावर आईसी से। और इस फ़ोन के अंदर जो हमारी PM लगी है ना, वो है PMX55 उसके अंदर से। तो मैं आपको दिखा दूं, तो ये देखो यहाँ पे NFC भी लिखा है, तो इसका भी एक बहुत बड़ा बेसिक फंडामेंटल है कि आपको इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। लेकिन पहले दिखा देता हूँ मैं ये वोल्टेज कहाँ से आ रही है। तो ये देखो, ये NFC IC से होते हुए आती है वोल्टेज, मतलब पहले पावर IC से आती है NFC IC पे, और फिर NFC देती है सिम को, मतलब पावर IC यहाँ से निकलती है, देखो वोल्टेज
ठीक है। और ये एक CPU में भी जाती है, और ये मेन निकलती कहाँ से, देखो यहाँ से, ये यहाँ से निकल रही है। देखो मेन सिम का वोल्टेज पहले पावर बनाएगा, पावर बना के NFC IC को देगा, और फिर NFC IC सिम सॉकेट को देगी। देखो कितना बड़ा फंडामेंटल है। मतलब अगर NFC IC भी अगर ख़राब हो जाती तब भी सिम डिटेक्ट नहीं होगी। बहुत मतलब ये सोचने वाली बात है। तो देखो ये IC हमारी सिम की वोल्टेज बनाती है। देखो यहाँ पे लिखा ना SIM1 UIM 1.8, और यहाँ पे देखो लिखा है SIM2 1.8, दो वोल्टेज बन रही है। तो ये IC कौन सी है पहले दिखा दूँ मैं आपको। तो यहाँ पे देखो ये IC है, यहाँ देखो ये IC है PMX 55। आप समझ गए होंगे मैं किस IC की बात कर रहा हूँ। ये वाली IC है PMX 55, यही है सिम की वोल्टेज बनाती है। तो हमको करना क्या है, हमको कुछ नहीं करना, हमको क्या करना है कि ये जो वोल्टेज निकल रही है सिम की, देखो यहाँ पे SIM1 और SIM2, इसके लाइन में देखो दो कैपेसिटर हैं। एक है C12022 इस कैपेसिटर पे, और एक दूसरा कैपेसिटर कौन सा है C12024। ये दोनों कैपेसिटर पे अपन ना सिम लगा के वोल्टेज चेक कर लेते हैं। ये दोनों कैपेसिटर पे 1.8 वोल्टेजेस होने चाहिए, 1.8 से 2.8 के बीच में, ठीक है। अगर इस कैपेसिटर पे दोनों पे सिम लगाने के बाद वोल्टेज बन गए तो तुम समझ लो कि सिम के वोल्टेज बन रहे हैं, सिम डिटेक्ट हो रही है। और अगर इन दोनों कैपेसिटर पे सिम के वोल्टेज नहीं बने ना, तो आप समझ लेना कि कहीं ना कहीं हमारे फ़ोन को पता ही नहीं चल रहा है कि सिम लगी है कि नहीं। यहीं से हम डिसाइड करेंगे कि काम कहाँ करना है। एक बात मेरी हमेशा ध्यान रखो, सिम ना काम करने पे आप कभी भी डायरेक्ट CPU को रिवॉल्व करना, बेसबैंड को रिवॉल्व करना, और SDR को रिप्लेस करना, ये सब काम अपन को नहीं करना है। तो यहाँ पे देखो हम इस कैपेसिटर को ढूंढते हैं, ये वाला मैंने कॉपी किया है, और ये लेआउट में मैं आपको दिखा देता हूँ, इसी पे हम वोल्टेज चेक करेंगे। तो ये कैपेसिटर कहाँ लगा है, ये लगा, देखो ये लगा है कैपेसिटर, ठीक है। तो हम एक कैपेसिटर पे एक ये लगाए, तो जिस सिम को अपन लगाएंगे ना उसी पे वोल्टेज बनेंगे, ठीक है। तो ये 1202 यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे गए, ठीक है। तो ये SIM1 के वोल्टेज है, और यहाँ पे इस कैपेसिटर पे इस पे चेक करेंगे SIM2 के वोल्टेज। देखो ये दोनों कैपेसिटर यहीं पे लगे हैं, 12024 और 12022, ये दोनों पे हम वोल्टेज चेक करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको बोर्ड में दिखा दूं ये कहाँ लगे हैं। अगर ध्यान से देखा जाए तो ये कैपेसिटर कहाँ लगे हैं, ऐसे मैं रखता हूँ इसको, देखिए। तो ये कैपेसिटर ये लगे हैं, देखो मैं थोड़ा और क्लियर करके आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। ये देखो ये लगे, एक ये लगा है और एक ये लगा है, ठीक है। हम दोनों पे हम वोल्टेज चेक करके देखते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैं बोर्ड को पैनल में फिट कर लेता हूँ। सबसे पहले देखो ये देखो बोर्ड को हम पैनल में फिट कर रहे हैं, ठीक है। और बैटरी वैटरी अटैच करके एक बार ट्रिगर कर लेते हैं फ़ोन को। बस आपको एक बार ऑन करना है फ़ोन को, और ऑन करके बस एक बार देखना है कि सिम के वोल्टेज, लेकिन सिम लगी होनी चाहिए, ध्यान रखना। अगर सिम नहीं लगी होगी तो सिम के वोल्टेज यहाँ पे जनरेट नहीं होंगे, ये ध्यान रखना आप। बिना सिम लगाए सिम के वोल्टेज नहीं बनते। तो ये मैंने कनेक्टर्स पूरे फिट कर लिए हैं, ये बैटरी कनेक्टर, और ये नीचे फ्लेक्स केबल का है, और ये मेन केबल का है। और यहाँ पे आप देख सकते हो इस पैनल को हम थोड़ा सा ऊपर लगा लेते हैं, कहीं शॉर्टिंग वॉटिंग ना हो, ठीक है। तो ये पैनल लगा दिया, और हमको यहाँ पे देखो एक मैं सिम, जैसे जियो की सिम एक बार इंसर्ट करके देख लेता हूँ। तो अपन देखो मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको, SIM1 पे मैं सिम लगा रहा हूँ। तो अपन जो कैपेसिटर है वो SIM1 का ही चेक करेंगे, ठीक है, क्योंकि SIM1 की सिम लगाएंगे तो SIM1 के ही वोल्टेज बनेंगे। तो ये मैंने लगाया, और सिम यहाँ पे मैं इसको सिम को यहाँ पे इंसर्ट कर लेता हूँ, देखिए। तो आप देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे सिम लगा दिया है। अब मैं सेट को जस्ट ट्रिगर कर रहा हूँ, ठीक है। और ट्रिगर करके मैं आपको दिखाता हूँ कि सिम के वोल्टेज कैसे चेक करना है। तो देखिए ये बैटरी में निकल गई, फिर से मैं लगा रहा हूँ, देखिए ये बैटरी हमने लगाया, ठीक है। और सेट को हल्का सा आपको बस प्रेस करना है, वाइब्रेट हो जाए, ऑन हो जाए बस। तो मैं देखिए सेट ऑन कर रहा हूँ, यहाँ पे प्रेस कर लेते हैं, ऑन ऑफ स्विच यहीं पे है।
ये देखिए मैंने सेट ऑन कर दिया है। अब मैं सिम के वोल्टेज आपको चेक करके दिखाता हूँ। देखिए तो आप देख सकते हैं कि ये कैपेसिटर है, ये वाला, ये एक सिम 1 का कैपेसिटर है और ये एक सिम 2 का कैपेसिटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सेट ऑन हो गया कि नहीं। तो यहाँ पे हम बग चेक करके पता कर सकते हैं कि सेट हमारा ऑन हुआ कि नहीं। तो मैं कुछ बग चेक कर लेता हूँ, उससे पता चल जाएगा सेट ऑन है कि नहीं। तो ये देखिए बग बन रही है, मतलब सेट हमारा ऑन हो चुका है, देखिए। ठीक है, अब हम सिम के वोल्टेज चेक करते हैं। तो देखिए मैंने सिम 1 पे वोल्टेज सिम 1 सिम लगाई है, तो एक कैपेसिटर सिम 1 का है और एक सिम 2 का, तो एक पे वोल्टेज बनेंगे, दोनों पे नहीं बनेंगे। अगर बनेंगे तो देखो यहाँ पे बने, यहाँ नहीं बने, यहाँ पे भी नहीं बने। अब सिम 2 ये दूसरा सिम का है, तो यहाँ तो ग्राउंड है, यहाँ पे देखते हैं, देखो देखो यहाँ पे भी नहीं बने। इसका मतलब ये हुआ कि सिम लगाने के बाद सिम के वोल्टेजेस नहीं बन रहे हैं। तो देखो अगर सिम के वोल्टेज नहीं बने तो इसके दो रीज़न हो सकते हैं। पहला रीज़न ये हो सकता है कि ये PMX ख़राब हो, PMX 55 अगर ये फॉल्टी होती है तो इस कंडीशन में सिम के वोल्टेज नहीं बनेंगे, और सिम के वोल्टेज नहीं बने तो फिर आपकी दोनों सिम डिटेक्ट नहीं होगी। सबसे पहला तो कॉन्सेप्ट ये बनता है। ठीक है, तो हाँ देखो बहुत सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि 5G फ़ोन्स में सिम की वोल्टेज पावर बनाती है, लेकिन कौन सी पावर बनाती है ये मायने रखता है। तो आपको पता होना चाहिए PMX 55 बनाती है। ठीक है, अब यहाँ पे डायरेक्ट ऐसा नहीं कि आप पावर IC को ऐसे बदल दोगे। इस फ़ोन के अंदर या इस फ़ोन के नहीं, किसी भी फ़ोन के अंदर सिम सॉकेट में एक डिटेक्शन लाइन भी होती है। तो अगर वो डिटेक्शन लाइन, अगर सिम सॉकेट के अंदर डिटेक्शन लाइन ख़राब हो जाएगी तब भी तो सिम काम नहीं करेगी। तो एक बार अपन डिटेक्शन लाइन को भी चेक करेंगे। अगर डिटेक्शन लाइन ठीक होगी उसके बाद इस IC को रिप्लेस करके हम देख सकते हैं। लेकिन अगर डिटेक्शन लाइन अगर नहीं ठीक होगी तो उसको भी रिपेयर करना होगा। तो एक बार चेक कर लेते हैं डिटेक्शन लाइन। यहाँ पर आप देखिए ये सिम सॉकेट है, तो देखिए सिम सॉकेट के पास यहाँ पे काफ़ी सारी पिनें हैं। देखो सिम सॉकेट की यहाँ पे देखो ये काफ़ी सारी पिनें हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7 8 पिनें हैं ये। तो ये जो 8 पिनें हैं ना, इसमें कुछ होगी डेटा की, क्लॉक की, रीसेट की, वीसिम की, सब अलग अलग होगी। और इसमें एक पिन होगी डिटेक्शन की। तो जो डिटेक्शन की पिन है वो कैसे पता चलेगी, मैं आपको दिखाता हूँ कैसे पता चलेगी, कैसे हमको पता चलता है। आप इसके लिए सबसे पहले जाओ सर्किट में। ठीक है, यहाँ पे गए और इसको कॉपी करो, ये कनेक्टर को कॉपी करो। ठीक है, ये देखो ये कनेक्टर मैंने कॉपी किया। तो ये कनेक्टर जैसे ही कॉपी करोगे ना, जैसे यहाँ पे कॉपी किया और यहाँ पे गए और पेस्ट किया और एक बार क्लिक किया तो ये सिम सॉकेट आ गया। ठीक है, अब इस सिम सॉकेट में अंदर देखो कहीं ना कहीं एक डिटेक्शन लाइन होगी। देखो ये तो रीसेट क्लॉक सब है ना, इधर नहीं, इधर आओ, ये देखो सिम डिटेक्शन लाइन ये है। ठीक है, तो ये जो सिम डिटेक्शन लाइन है ना, हमेशा इसका सर्किट कैसे डिज़ाइन होता है मैं आपको एक बार समझा देता हूँ। ठीक है, मैं एक बार समझा दूंगा तो आपको अच्छा समझ में आ जाएगा इसका सर्किट कैसे काम करता है। तो सिम डिटेक्शन लाइन का सर्किट कैसे काम करता है पहले मैं एक बार ना ड्रॉ कर दूँ, आपको अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, 1 मिनट लगेगा मेरे को ड्रॉ करने में। ठीक है, हाँ तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो ये सिम्स का डिटेक्शन लाइन कैसे काम करता है। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको समझाऊँ। पहले यहाँ देखिए, सबसे पहले इसका सिम का डिटेक्शन लाइन कौन सा है पहले ये ढूंढते हैं। ठीक है, मैं मल्टीमीटर की एक पिन को ग्राउंड रख रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से देखिएगा कैसे ढूंढते हैं डिटेक्शन पिन। ऐसे बोर्ड में तिरछा कर लेता हूँ। ठीक है, थोड़ा पकड़ो इसको। देखिए मैंने बोर्ड को तिरछा किया ऐसे। ठीक है, ऐसे तिरछा किया। डिटेक्शन लाइन कैसे ढूंढते हैं, मल्टीमीटर का एक प्रोब ग्राउंड लगा रहा हूँ, देखो किस पे बीप आ रही है, देखो ग्राउंड कौन सी है, देखो
ये ग्राउंड नहीं है, ये भी ग्राउंड नहीं है, बीप आएगी तो देखना मल्टीमीटर आप लोग, ये भी ग्राउंड नहीं है, ये भी ग्राउंड नहीं, ये चारों ग्राउंड नहीं है। देखो ये ग्राउंड है, ये भी बीप दे रही है, ये नहीं दे रही है, ये भी बीप दे रही है। तो देखो 1 2 3 ग्राउंड है। तो आप ध्यान से देखो, ये तो पूरे ग्राउंड से अटैच है और ये भी पूरे ग्राउंड से अटैच है, लेकिन ये वाली जो पिन है ना, आप देखो ये ग्राउंड से अटैच नहीं है। तो ये जो पिन है ना, डिटेक्शन अगर होती है बाय द वे, तो इसको कैसे डायग्नोसिस करेंगे, देखो ध्यान से देखना। देखो मैं मल्टीमीटर की एक पिन को ग्राउंड में रखता हूँ, देखो यहाँ पे, और अगर मैं इस पर रखूँ, देखो बीप आ रही है, लेकिन मैं जैसी ट्रे लगाऊंगा अगर ये बीप हट गई तो समझ लो कि यही डिटेक्शन लाइन है। तो देखो मैंने ये ट्रे लगा रहा हूँ मैं ऊपर से, देखो लगाओ ट्रे, देखो ट्रे लगा रहे हैं हम, देखो जैसे ही मैंने ट्रे फिट किया बीप आनी बंद हो गई। देखो ये देखो, मैं दिखा रहा हूँ, ट्रे लगी हुई है, देखो यहाँ पे ये कनेक्टिविटी देखो नहीं मिलेगी, ठीक है। देखो ट्रे फिर निकालेंगे, देखो बीप आने लगी, फिर ट्रे लगाओ, ये देखो ट्रे लगाते ही ये बीप की कनेक्टिविटी बंद हो गई। अब ये काम कैसे करता है पहले आप ध्यान देना। ये जो सिम सॉकेट का डिटेक्शन की जो लाइन है ना, ये डायरेक्ट कनेक्ट होती है सीपीयू से, ठीक है। और इसके ऊपर एक 1.8 का पुल अप रजिस्टर लगा होता है और 1.8 की पुल अप वोल्टेज दी जाती है इस लाइन में। मतलब ये हुआ कि आप जैसी सेट ऑन करते हो, मान लो आपने सेट ऑन किया, तो उस दौरान 1.8 पावर आईसी से बनती है और पावर आईसी से बन के और इसके R1 पे आ जाती है, ये रजिस्टर पे आ जाती है। और जैसे ही इस रजिस्टर पे हाई वैल्यू के रजिस्टर पे आती है तो कुछ वोल्टेज इस लाइन पे इन हो जाती है। मान लो इस लाइन पे यहाँ पे 1.8 इधर भी होते हैं और 1.8 इधर भी हो सकते हैं, ये 1.7 भी हो सकते हैं, 1.6 भी हो सकते हैं। तो जब तक सिम ट्रे नहीं लगी होगी, ठीक है, तो ये जो लाइन होती है ये हमेशा ग्राउंड से शॉर्ट होती है, डिटेक्शन लाइन हमेशा ग्राउंड से शॉर्ट होती है। अभी मैंने आपको दिखाया, जब तक सिम, देखिए यहाँ पे थोड़ा ध्यान दीजिए, देखिए, तो जब तक सिम नहीं लगी है तब तक देखो ये ग्राउंड से शॉर्ट है। देखो सिम का डिटेक्शन लाइन ग्राउंड से शॉर्ट है। ग्राउंड से शॉर्ट होने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो वोल्टेज आएगी ये 0 हो जाएगी, ठीक है। लेकिन मैं जैसे सिम सॉकेट फोन में लगाऊंगा, यहाँ देखो, यहाँ पे ये मैंने जैसे ही सिम सॉकेट इस फोन में लगाया, ये देखो, ये देखो डिटेक्शन अलग हो गई। और जैसे डिटेक्शन अलग होगी वैसे यहाँ पे 1.8 आ जाएंगे, लॉजिक हाई हो जाएगा यहाँ पे भी और सीपीयू पे भी। तो जैसे सीपीयू पे लॉजिक हाई होता है यानी वोल्टेज पहुंचते हैं, वैसे सीपीयू को पता चल जाता है कि सिम सॉकेट लग चुका है। और अगर सिम सॉकेट में सिम है तो आपकी सिम के वोल्टेज बन जाते हैं, मतलब सीपीयू पावर आईसी को इन्फॉर्म करता है और पावर आईसी सिम सॉकेट की वीसिम पे 1.8 वोल्ट की सप्लाई बना देती है और सिम डिटेक्ट हो जाती है। अब यहाँ पे कहानी ये बन रही है कि सिम की जो 1.8 है वो निकले नहीं रही है। तो हो सकता है कि ये डिटेक्शन लाइन का ये फॉल्ट है और इस डिटेक्शन लाइन को सीपीयू कहीं ना कहीं सेंस नहीं कर रहा है, इसीलिए सीपीयू पावर को नहीं बोल रहा है, इसीलिए पावर आउटपुट नहीं निकाल रही है, ठीक है। तो अभी अगर मैं इस फोन की बात करूं तो इसमें सिम सॉकेट तो ठीक है, आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। अगर इस फोन की बात करें तो सिम सॉकेट तो ठीक है, डिटेक्शन ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि इस पिन से लेके, ये जो डिटेक्शन पिन से लेके, यहां से ये पिन से लेके, और मुझे चेक करना है कि इसकी जो यहां से लेके और ये रजिस्टर तक का ट्रैक ठीक है कि नहीं, यहां तक का मुझे ट्रैक चेक करना है। अगर ये ट्रैक बीच में से टूट गया तो फिर ये वोल्टेज इधर पहुंच नहीं पाएगी, और अगर ये वोल्टेज इधर नहीं पहुंची तो फिर सीपीयू का लॉजिक हाई लो कैसे होगा और सिम डिटेक्शन नहीं होगा। तो एक बार अपन को इसको चेक करना पड़ेगा। तो मैं आपको सर्किट दिखाता हूँ। देखो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखो, ये स्कीमेटिक है। तो ये जो सिम डिटेक्शन की जो लाइन है, आप देखो यहाँ पे इसके ट्रैक में ये कैपेसिटर लगा है और इसी के ट्रैक में देखो एक R3000 रजिस्टर है। तो ये जो रजिस्टर है इसके ऊपर देखो एक पुल अप 1.8 का आ रहा है। तो अगर ये रजिस्टर यहाँ से निकल जाए, ठीक है, या फिर ये डिटेक्शन लाइन का जो लाइन है सीपीयू से टूट जाए, तो ऐसी सिचुएशन में भी हमारे फोन की सिम डिटेक्ट नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं R3000 को ढूंढता हूँ, कहाँ है, सर्च करता हूँ। इसको मैंने कॉपी किया और अगर हम जाते हैं लेआउट में तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ठीक है, आप देख सकते हो कि यहाँ पे रजिस्टर कहाँ लगी है।
तो देखो ये जस्ट यहाँ पे देखो PMX लगी है और जस्ट इसके ऊपर ये रजिस्टर लगी है, मतलब मैं बोर्ड में दिखाता हूँ आपको कहाँ लगी है। देखो ये PMX लगी है, ठीक है, और जस्ट ये रजिस्टर लगी, देखो ये वाली। तो ये रजिस्टर तो यहाँ पे प्रॉपर लगी हुई है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और अपन देखते हैं कि इस रजिस्टर से लेके, ठीक है, और हमारी जो सिम सॉकेट है यहाँ की जो डिटेक्शन लाइन तक का लाइन ठीक है कि नहीं, एक बार चेक करते हैं। तो इसको चेक करने के लिए अपन को एक बार हम एक काम करते हैं, यहाँ से एक जंपर निकालते हैं, ठीक है, तो ही चेक कर पाएंगे। तो यहाँ से देखिए मैं एग्जाम्पल निकालता हूँ तो आपको मैं प्रॉपर चेक करके दिखा पाऊंगा, क्योंकि देखो रीडिंग लेंगे तो CPU की भी रीडिंग आएगी और पावर की भी रीडिंग आएगी 1.8 की, इसीलिए मैं जंपर निकाल के आपको चेक कराने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए तो यहाँ पे हम देखिए यहाँ पे मैंने जंपर सोल्ड कर लिया है, आप देख सकते हैं डिटेक्शन लाइन पे, ये देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे एक मैंने जंपर लगाया है और इस जंपर को मैं इधर घुमा लेता हूँ बोर्ड के दूसरे साइड में, ठीक है। ये PMX लगी है, ठीक है, कहाँ लगी है PMX, ये लगी है, ठीक है। और इस जंपर को मैं एक ब्लेड में सोल्ड कर लेता हूँ, देखो यहाँ पे एक ब्लेड है, ठीक है। मैं इसमें इस जंपर को यहाँ पे सोल्ड कर लेता हूँ और फिर मैं आपको चेक करके दिखाऊंगा कि इसके कनेक्शंस हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं कि जंपर मैंने यहाँ पे सोल्ड कर दिया है, आप देखो यहाँ पे डिटेक्शन लाइन का जंपर, और ये हमारी, मैं आप मल्टीमीटर को देखो, मैं कर रहा हूँ बीप मोड पे, देखिएगा मल्टीमीटर मैंने एक पिन रखा इस पे डिटेक्शन पे, और देखो इस रजिस्टर तक बीप आनी चाहिए, देखो यहाँ पे, ठीक है। देखो देखो ये ग्राउंड से तो देखो यहाँ पे बीप आएगी क्योंकि सॉकेट लगा नहीं है, तो मैं एक बार ना सॉकेट लगा रहा हूँ, ठीक है। ये देखो सॉकेट में लगा दूँ एक बार ताकि दोनों पिन कनेक्ट डिसकनेक्ट हो, ये मैंने सॉकेट लगा दिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे रखा मैंने और यहाँ तक, ये देखो आप यहाँ पे ध्यान से अगर ध्यान दो तो इस रजिस्टर पे बीप नहीं आ रही, देखो देखो मैंने मल्टीमीटर की एक पिन यहाँ रखी है, यहाँ पे देखो तो डिटेक्शन पे रखा है, और मल्टीमीटर की दूसरी पिन से जब मैं चेक कर रहा हूँ तो जो पुलअप रजिस्टर है ना यहाँ तक कि देखो प्रिंट ब्रेक है, देखो यहाँ पे, और ये रीज़न है कि इसका सिम डिटेक्शन नहीं हो रहा। देखो यहाँ पे भी बीप आनी चाहिए, यहाँ पे भी बीप आनी चाहिए, मतलब यहाँ पे तो 1.8 आती है, यहाँ बीप आनी चाहिए और इस कैपेसिटर पे बीप आनी चाहिए, लेकिन देखो यहाँ पे बीप नहीं आ रही है, और यही रीज़न है कि इसको CPU सेंस नहीं कर रहा है, क्योंकि जब हम सिम को लगाते हैं तो लॉजिक लो हाई हो रहा है, लेकिन 1.8 सिम सॉकेट तक पहुंच नहीं पा रही है, जिससे कि CPU का लॉजिक हाई लो नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, मैं आपको ना एक प्रैक्टिकल इसका दिखाता हूँ, मैं आपको, देखिए मैं आपको एक प्रैक्टिकल इसका करके दिखाता हूँ, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। देखो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो देखो मैं जैसे मान लो इस मोबाइल फ़ोन को यहाँ पे लगाता हूँ पैनल पे, देखिए मैंने पैनल पे लगाया, ये मैंने पैनल में लगाया, देखिए, और ये देखो ये लगाया, ठीक है। तो ये मैंने पैनल में लगाया, और देखो मैं सिम सॉकेट देखो यहाँ पे लगा रहा हूँ, मैं सिम नहीं लगा रहा हूँ, सिर्फ सिम सॉकेट लगा रहा हूँ, देखो यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे मैं सिम सॉकेट लगा रहा हूँ, सिम नहीं लगा रहा हूँ, अभी सिम मैंने नहीं लगाया। तो जैसे ही मैं सिम सॉकेट ऐसे करके लगा रहा हूँ, ठीक है, तो सिम सॉकेट का लॉक डिसकनेक्ट हो जाएगा, और जैसे ही सॉकेट निकालूंगा तो फिर कनेक्ट हो जाएगा। तो अभी देखना आप ध्यान से, अब मैं सेट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है, सेट को ट्रिगर करके सेट ऑन कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। देखो ये मैं सेट ऑन कर रहा हूँ, ठीक है,
ये देखिए सेट ऑन हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखो तो ये जो रजिस्टर आप देख रहे हो ना, ये पुल अप रजिस्टर है, इस पे 1.8 आनी चाहिए। क्लियर? ये वाला यहाँ पे, मतलब ये रजिस्टर ये वाला है, ये वाला, इस पे 1.8 आनी चाहिए। अब मुझे लगता है कि ये रजिस्टर से लेकर और यहाँ तक का लाइन टूटा हुआ है, ये देख रहे हो यहाँ पे लाइन टूटा हुआ है, थोड़ा ध्यान देंगे तो मैं भी आपको पहले चेक करके दिखा दूँ 1.8 कैसे आ रहा है। देखो हम डीसी पे देखो मल्टीमीटर करते हैं, और अगर सेट ऑन हो गया होगा तो यहाँ पे 1.8 बन जाने चाहिए। देखो यहाँ पे ये देखो बन गया 1.8। ठीक है, अब ये वोल्टेज इधर से होते हुए 1.8 ये सीपीयू पे भी जा रही है और सिम सॉकेट पे भी जा रही है। ध्यान देना, अभी राइट नाउ जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो इस समय मैंने देखो सॉकेट नहीं लगाया, देखो यहाँ पे नहीं लगाया ना, तो मैं सॉकेट नहीं लगाया हूं तो यहाँ पे ये वोल्टेज जीरो होनी चाहिए, क्योंकि जब तक सॉकेट नहीं लगाए तब तक डिटेक्शन लाइन ऑलरेडी ग्राउंड से शॉर्ट है, तो वोल्टेज जीरो रहने चाहिए। और जैसे ही सॉकेट में लगाऊंगा ना, ऐसे करके मैंने लगाया यहाँ पे, वैसे ये सिम के जो वोल्टेज हैं इस साइड के, देखो इस साइड के ये बन जाने चाहिए। देखो ये बन जाने चाहिए, तो ये ऑलरेडी बने हुए हैं देखो। और मैं जैसे सिम निकाला है तब भी बने हुए हैं, लेकिन ये वोल्टेज सिम निकालने के बाद बनने चाहिए, और सिम निकालने के बाद ड्रॉप होने चाहिए, और सिम लगाती बनने चाहिए। इसको बोलते हैं लॉजिक लो लॉजिक हाई। इसी से सीपीयू समझेगा कि सिम डिटेक्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यही ट्रैक टूटा है, और यही रीज़न है कि इसमें सिम डिटेक्ट नहीं हो रहा है। तो चलिए मैं सेट को ऑफ करता हूं और एक जंपर हम लगाते हैं सिम सॉकेट की डिटेक्शन लाइन से यहाँ तक। देखिए ध्यान से, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम ये है कि इस फ़ोन में इतना ज़्यादा काम हो चुका है ना, कि इतना ज़्यादा काम हो चुका है कि अगर मैं इस डिटेक्शन लाइन को अगर जोड़ भी देता हूँ, बाय द वे मान लीजिए कि मैं इस डिटेक्शन लाइन को जोड़ भी दूँ, तो ये फॉल्ट तो यही था इसका, लेकिन अब इसका बेसबैंड भी रिवॉल्व हो चुका है, सीपीयू भी रिवॉल्व हो चुका है, और एसडीआर भी बदली जा चुकी है। तो मुझे नहीं पता कि इस फ़ोन में नेटवर्क आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि काम बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको फॉल्ट डायग्नोसिस करके दिखा दिया कि यही फॉल्ट था जिसके कारण इसके अंदर सिम डिटेक्ट नहीं हो रही थी। तो एक जंपर कहाँ से कहाँ लगेगा मैं बताता हूँ आपको। ये जंपर लगेगा, एक जंपर यहाँ से उठेगा, यहाँ से। ठीक है, और मैं आपको ना वो डिटेक्शन करके दिखाऊंगा कि कैसे डिटेक्शन होता है। आप थोड़ा देखिएगा, थोड़ा बहुत ये बहुत मतलब ये बहुत एक यूनिक फॉल्ट है, भले दिमाग में हमारे नहीं आता है, कभी कभी हम बहुत बड़ी बड़ी एसडीआर और इस पे उस पे काम करते हैं, लेकिन फॉल्ट कहीं और होता है। तो एक जंपर मैं यहाँ से लगा रहा हूँ, देखिए अभी टेम्परली मैं आपको बस लगा के दिखा रहा हूँ, फिर बाद में मैं इसको यूबी से फिक्स करूँगा। ठीक है, या आप कैपेसिटर से लगा लो या फिर रजिस्टर से लगा लो, दोनों एक ही लाइन में लगी। ये मैंने, ये देखो यहाँ पे कैपेसिटर से लगा लो या रजिस्टर से, यहाँ से ये जंपर आपको लगाना है। देखिएगा ध्यान से, यहाँ से उठाया मैंने। ठीक है, सॉरी ये जंपर निकल जा रहा है, थोड़ा सा इसको सही तरीके से सोल्ड करना पड़ेगा। अब लग गया, और इसको अपन लगाएंगे सिम सॉकेट के डिटेक्शन लाइन पे। देखिएगा ध्यान से, अभी जस्ट टेस्टिंग के लिए मैं लगा देता हूँ, फिर बाद में मैं इसको यूबी से फिक्स करूँगा। एक बार पहले टेस्ट कर लिया जाए कि डिटेक्शन हो रहा है कि नहीं, सिग्नल आ रहे हैं कि नहीं।
आप देख सकते हैं मैंने इसकी डिटेक्शन लाइन पे जोड़ दिया है, ठीक है। अब आप देखिएगा जब मैं सिम लगाऊंगा तो वोल्टेज बन जाएगी और सिम निकालूंगा तो वोल्टेज ड्रॉप हो जाएगी। आप देखिएगा मैं प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूँ। और यही फॉल्ट था जिसके कारण फिर सिम डिटेक्ट नहीं हो रही थी। अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा, ये मैंने देखिए एक सिम के डिटेक्शन लाइन से जंपर उठा के लगाया है मैंने, देखिए ये सीपीयू की लाइन है, यहाँ पे पुल अप रजिस्टर है और सीपीयू है। तो अब मैं फिर से इसको देखो बोर्ड को पैक कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा इस पर, ठीक है। थोड़ा जंपर शॉर्ट होने का चांस होता है, लेकिन मैं इस पर टेप लगा दूँ, क्योंकि जंपर शॉर्ट हो गया तो दिक्कत हो जाएगी, महंगा फ़ोन है। तो देखिए मैंने यहाँ पे टेप लगा दिया है ताकि पिने शॉर्ट ना हो, ठीक है। अब मैं सेट को ऑन करके देखता हूँ, मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कैसे सिस्टम काम करता है, ठीक है। तो देखिए देखिए मैं आपको पूरा कंप्लीट प्रोसीजर दिखा रहा हूँ। थोड़ा देखिए वीडियो बड़ा है, टाइम लग रहा है, लेकिन आप यकीन मानो ये जो वीडियोस जितने भी बनते हैं ना, इसमें लॉट ऑफ टाइम लगता है। ये कोई जादू नहीं है और कोई चमत्कार नहीं होता है मोबाइल फ़ोन रिपेयरिंग में। कोई कोई फ़ोन में एक एक दिन लग जाता है, तो इसमें टाइम लगता है फ़ोन में, ठीक है। तो यहाँ पे देखो मैं यहाँ पे सिम सॉकेट अभी लगाया नहीं हूँ, देखो सिम सॉकेट नहीं लगाया मैंने, ठीक है। अब मैं सेट ऑन कर रहा हूँ और सेट ऑन करके मैं वोल्टेज चेक कराता हूँ आपको, देखो ये सेट ऑन हो गया। अब मैं आपको वोल्टेज चेक करा रहा हूँ, देखिएगा। देखिए मैंने अब सिम सॉकेट डिटेक्ट किया है, तो देखिए ध्यान से देखिएगा कैसे इसको डिटेक्शन चेक करेंगे। देखो ये पुल अप तो 1.8 आएगा जैसे सेट ऑन होगा, तो आ गया। अब इधर इस साइड पे वोल्टेज नहीं बनना चाहिए, देखो देखो ड्रॉप है, नहीं बनना चाहिए। और देखो ये देखो, सॉरी अब दिख रहा होगा आपको, ये इस साइड में वोल्टेज नहीं बनने चाहिए, ठीक है। लेकिन जैसे ही हम सिम लगाएंगे तो बन जाएगा वोल्टेज। देखो अब मैं आपके सामने सिम लगा रहा हूँ, देखो लगाओ, देखिए हम सिम लगा रहे हैं, आप देखो ध्यान से देखना। ये सिम लगाओ, पूरा मत लगाओ, पूरा मत लगाओ, थोड़ा सा लगाओ, थोड़ा बस रुक जाओ रुक जाओ। देखिए अब जैसी अब देखो हमने सिम इंसर्ट नहीं किया है, देखो यहाँ पे अभी वोल्टेज बने नहीं बने ना, अब इंसर्ट करो, देखो जैसे हमने इंसर्ट किया वोल्टेज बन गया, देखो आपके सामने है। फिर जैसी सिम निकालेंगे वैसी वोल्टेज ड्रॉप बन जाएगा। अब ये डिटेक्शन लाइन काम कर रही है। आपने देखा था जंपर लगाने के पहले ये वोल्टेज निकालते समय भी थे और लगाते समय भी थे, तो एक्चुअली में सिम सॉकेट की डिटेक्शन नहीं काम कर रही थी। जब हम सिम सॉकेट को लगाएंगे निकालेंगे तो लॉजिक लो लॉजिक हाई होगा, उसी से सीपीयू को पता चलेगा कि सिम सॉकेट लगा है कि नहीं। और यही रीजन था कि इसमें सिम काम नहीं कर रहा था, ठीक है। ये जो जंपर मैंने अभी टेम्पररी लगा रखा है, आप देख सकते हो ये टेम्पररी जंपर लगा रखा है। तो अभी जब मैं फिक्स हो जाएगा तो जंपर लगाता हूँ और अब हम सेट को ऑन करते हैं और एक बार सिम लगा के देख लेते हैं कि सिम डिटेक्ट हो रही है कि नहीं। तो मैं आपके सामने एक बार दिखाता हूँ, देखिए हम सिम 1 या सिम 2 किसी में भी लगा सकते हैं। हम सिम 1 पे लगा लेते हैं सिम। तो चलिए अब हम फ़ोन को ऑन करके देखते हैं और देखते हैं कि इसमें सिम चलती है कि नहीं। देखिए सेट ऑन हो चुका है और मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि सिम चल रही है कि नहीं। थोड़ा पास लाओ, आप देखो एक बार देख लेते हैं सिम चलती है कि नहीं। आप देखो, देख सकते हैं ये सिम भी जा चल चुकी है और आप देख सकते हो नेटवर्क भी आ चुका है, यहाँ देखिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस भी इसके पहले जिसने भी बेसबैंड रिवॉल्व की थी, सीपीयू रिवॉल्व किया था और एसडीआर बदली थी, उसको भी मैं बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन देना चाहता हूँ कि इतना काम करने के बाद भी नेटवर्क आ गया, क्योंकि मुझे नेटवर्क आने की उम्मीद नहीं थी क्योंकि पूरे बोर्ड में काम किया हुआ था। तो आपने इस तरीके से देखा कि मात्र एक डिटेक्शन लाइन के डिस्कनेक्ट होने से सिम 1 और सिम 2 दोनों काम नहीं कर रही थी और यही रीज़न था कि इसके अंदर सिम डिटेक्ट नहीं हो रही थी और नेटवर्क भी नहीं आ रहा था। तो दोस्तों इस तरीके से आपने देखा कि
अगर आपको स्कीमेटिक का अच्छा नॉलेज है और पूरा प्रोसीजर पता है। अब देखिए सिम ना काम करना, बहुत सारे लोग डायरेक्ट अटैक करते हैं किस पे, नेटवर्क सेक्शन पे। अगर सिम काम नहीं करी तो नेटवर्क सेक्शन पे अटैक करते हैं। आपने देखा कि सिम ना काम करी तो पहले उस पर काम करो कि सिम क्यों नहीं काम कर रही है, सिम की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, सिम को वोल्टेज कहाँ से बनता है। अब जैसे ये 5G फ़ोन था तो मैंने आपको बताया कि सिम की वोल्टेजेस बनाने के लिए एक PMX55 लगती है, क्योंकि इसमें बेसबैंड आईसी अलग लगती है, तो उसके लिए बेसबैंड PMU भी अलग लगी है। तो इसका नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अभी आपको मैं एक बात और बता दूं कि बहुत सारे ऐसे फ़ोन आते हैं जिसमें सिम काम ना करे, उसके लिए NFC आईसी भी रिस्पॉन्सिबल होती है, क्योंकि अगर आपकी NFC आईसी ख़राब हो जाए तब भी सिम डिटेक्ट नहीं होगी। तो ये सब नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, तभी आप मोबाइल फ़ोन को प्रॉपर तरीके से रिपेयर कर सकते हो। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि ये जो भी हम फ़ोन रिपेयर करते हैं ना, यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड होता है इसमें बहुत टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि मोबाइल फ़ोन 20 मिनट में रिपेयर होते हैं। दोस्तों रिपेयरिंग कोई जादू नहीं है कि आपने बस ऐसे किया और ऐसे लगाया और ऑन हो गया, ऐसा नहीं होता। इसमें बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है, बहुत सर्किट पढ़ना पड़ता है, तब जाके एक फाइनल डायग्नोसिस होता है। तो आप कभी भी कोर्स करने के बाद इस उम्मीद में ना रहें कि एकदम बिल्कुल तुरंत आए और तुरंत रिपेयर हो जाएगा। टाइम लगता है फ़ोन। कभी कभी आपकी किस्मत ठीक रही, नॉर्मल फॉल्ट है तो 5-10 मिनट में रिपेयर हो जाता है, लेकिन कभी कभी डीपली इनिशियल फॉल्ट आता है तो उसमें टाइम लगता है। ठीक है, तो इसीलिए कभी भी भ्रामक वीडियो के चक्कर में ना पड़ें कि 20 मिनट में रिपेयर हो गया, आधे घंटे में रिपेयर हो गया और बहुत जल्दी रिपेयर हो गया। तो ऐसा नहीं होता। ये अब पता नहीं कैसे रिपेयर होता है, मुझे नहीं पता, लेकिन टाइम लगता है मोबाइल फ़ोन रिपेयर करने में। और अगर रिपेयर्ड मोबाइल फ़ोन आता है तो उसमें और भी टाइम लगता है। तो चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको काफ़ी कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। और जब भी आपके पास सिम का फॉल्ट आएगा तो आप कभी भी सिम के फॉल्ट के लिए कभी भी डायरेक्ट नेटवर्क सेक्शन पे अटैक नहीं करोगे। सबसे पहले आप सिम डिटेक्शन को चेक करोगे कि सिम डिटेक्ट हो रही है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों, फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।